दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे दोस्तों की दुखती हुई नब्ज है वो। तो आज का जो डिस्कशन है वो यही है कि नौकरी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, तुम्हारे भाई ने तो बहुत कुछ किया है, आपने भी किया होगा, आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। बट मैं बताता हूँ कि नौकरी मिलना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है जब आपको नौकरी ही करनी है और आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप जब परेशानी है, जैसे बोलते हैं ना कि शरीर में कोई अंग अगर खराब हो जाए तो वो हर एक पल आपको ये याद दिलाता है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट था। अगर ये उंगली भी टूट जाए तो हर एक मोमेंट पे ये उंगली आपको ये याद दिलाती है कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस थी। बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों, अगर लाइफ में आपने कोई एक चीज कमजोर छोड़ दी जो कि आपकी पढ़ाई है, अगर आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की तो जिंदगी भर आपको वो चीज याद आती है कि काश मैंने ठीक कर ली होती, काश मैंने उस टाइम पे पढ़ाई कर ली होती, अच्छे नंबर ले आया होता, पढ़ाई में ध्यान दिया होता, तो अपने उन दोस्तों की तरह ऑन कैंपस हो गया होता, मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होता। तो जब दर्द आपके साथ होता है तो दोस्तों, दर्द आपका पीछा कैसे नहीं छोड़ता ये मैं आपको बताता हूँ। तो जॉब के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया दोस्तों। पहले स्टार्ट तभी से हो गई जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। वहां पर बहुत सारी कंपनीज आई ऑन कैंपस के लिए जिन्होंने कहा कि थ्रू आउट 60 चाहिए। देखिए, पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, थ्रू आउट 60 चाहिए। अपने थ्रू आउट 60 थे ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ने में इतने अच्छे थे ही नहीं। बहुत सारे भाई नहीं होते, मेरे अंदर ऐसा नहीं कि मैं पीछे रह गया, बहुत सारे भाई थे जिनके 60 नहीं थे। किसी को भी ऑन कैंपस किसी कंपनी में नहीं बैठने देगा, और जॉब ना मिलने का जो डर था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों। फिर एफर्ट लगा के मैंने कहीं पे नौकरी ले भी ली। एक ने मुझे ऑफर लेटर दे भी दिया कि आपकी नौकरी लग गई है, मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर उसने डिमांड कर दी पैसों की कि आपको अगर यहाँ पर ज्वाइन करना है तो आपको इतने पैसे सबमिट करने पड़ेंगे, उससे हम आपकी एक ट्रेनिंग करेंगे, फिर आपको एक किसी जापानीज कंपनी में हम ऐसे करके सेटअप कर देंगे। तो पैसे अपने पास थे नहीं, तो दोस्तों वहां पर पैसों की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। पहले 60% की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी। फाइनली मैं आ गया घर पे, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, जॉब अभी भी नहीं लगी, परेशानी दुगनी है। और क्या करें भाई, जॉब के लिए और क्या करें दोस्तों। पड़ोस में एक भैया रहते थे जो कहीं पे जॉब करते थे। मुझे किसी ने बताया कि भैया इनसे दोस्ती कर लो, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा सेटलमेंट करवा देंगे। मैंने उनसे दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उन भैया के घर पे जाने आने लगा कि वो मुझे कुछ सिखाएंगे, कुछ समझाएंगे, कोई अच्छी राय देंगे। उन भैया ने मुझे यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा अरे आज तो काम वाली नहीं आई है, आज इतने सारे बर्तन पड़े हैं, मनो 2 बर्तन है यार, जरा निकाल दे। उसके बाद अरे ले चल, आज काम वाली नहीं आई है, जरा ये ब्रेड ला दे मुझे। एक काम कर, मैं जब तक ये काम कर रहा हूँ तू जरा ये 4 सब्जियां काट दे। मैं रेगुलर उनके पास जाता था और वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ काम दे देते थे, और मैं बस इसी लालच में कि ये भैया मेरी कहीं नौकरी लगवा देंगे। फाइनली उन्होंने वो नौकरी नहीं लगवाई। फिर मैंने एक रिलेटिव से बात की, उन्होंने कहा हाँ नौकरी तो हम आसानी से लगवा देंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम तो करवा देंगे, बिल्कुल आप परेशान नहीं हो। मेरे मम्मी पापा उनकी और भी ज्यादा इज्जत करने लग गए, मैं भी उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देने लग गया कि ये तो मेरी नौकरी लगवा ही देंगे। और क्योंकि ये तो खुद भी नौकरी करते हैं तो इनको तो पता ही है नौकरी कैसे लगती है, क्या होता है। उन्होंने भी मुझे 1 हफ्ता पागल बनाया, 2 हफ्ते बनाया, महीना हो गया। जब भी उनसे बात करें उनका सिंपल सा जवाब कि बात चल रही है, जैसे ही वहां से कुछ होगा मैं तुरंत बताऊंगा। वहां से भी बात नहीं बनी दोस्तों, मैं अभी भी परेशान था। अब क्या करूं। एक अंकल और मिले, पड़ोसी थे, उन्होंने कहा हाँ मैं बनवा दूंगा। सिंपल सी एक लाइन बोली, रिज्यूमे भेज दो। भाई रिज्यूमे, वैसे तो अपने पास फ्रेशर के पास कोई रिज्यूमे होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक रिज्यूमे बना के और उन अंकल को फॉरवर्ड कर दिया, और अंकल जी रिज्यूमे लेके फ्री हो गए। उनसे जब भी पूछे अंकल वो मेरा कुछ देखा, हाँ बेटा तेरा रिज्यूमे भेजा हुआ है, वो आ जाएगा कुछ दिन में, टेंशन मत ले, और बता सब ठीक है। हाँ, और मैं इसी सोच में उन अंकल को, उन रिलेटिव को, उन पड़ोसी भैया को, सबको रेस्पेक्ट पे रेस्पेक्ट दिए जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ, एक होप में कि ये कोई मेरा काम जरूर करवाएंगे दोस्तों। बट फाइनली नौकरी के लिए क्या क्या नहीं किया मैं ही जानता हूँ, मेरा दर्द मैं ही जानता हूँ, आपका दर्द आप ही जानते होंगे। बहुत पेनफुल लाइफ होती है बिना नौकरी के, आपके खर्चे होते हैं,
आप जवान हो गए होते हो, आपकी डिग्री भी खत्म हो गई होती है और नौकरी ना मिलना बहुत बड़ा पेन होता है। तो इसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत एफर्ट लगाया। नौकरी कैसे मुझे मिली है ये मैं जानता हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आपको कितने एफर्ट के बाद, कितनी परेशानियों के बाद नौकरी मिली, आपको किसने सपोर्ट किया। लाइफ में कोई ना कोई एक बंदा जरूर आता है कभी ना कभी, जो आपको एक्चुअल बिना स्वार्थ के आपको हेल्प करता है, आपको सही राय देता है, सही डायरेक्शन देता है। तो मेरी लाइफ में भी कोई आया जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने मेरे को राइट डायरेक्शन दिखाई, और उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। उस बंदे के लिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए, उसके लिए हमेशा भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान उसको हमेशा आगे बढ़ाए। सो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि नौकरी मार्केट में लेना काफी टफ होता है, खासकर से तब जब आप सच में फ्रेशर हो, आपको कुछ ना आता हो और आप सीखने के लिए पागल हो। बस यहाँ पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि अपनी माइंड को, मेंटल लेवल को हमेशा राइट डायरेक्शन में रखना है कि मुझे जॉब करनी है तो करनी है। क्योंकि अगर जिस टाइम मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी, अगर उस टाइम पे मैं अपने पेशेंस खो देता या अपना मेंटल लेवल खो देता, या मैं डिप्रेस्ड हो जाता, या मैं परेशान हो जाता ये सोच के कि साला जॉब तो लग ही नहीं रही है, अब होगा ठीक है, नहीं लग रही तो नहीं लग रही, और मैं घर में ही बैठ जाता, तो आज मैं जहाँ हूँ यहाँ भी नहीं होता, साथ में माँ बाप के ऊपर बोझ होता, साथ में जो आज मैंने अचीव कर लिया है वो कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, हमेशा लगन के साथ, मेहनत के साथ, उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप बने हो, उस चीज के लिए हमेशा अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर दो, पूरा एफर्ट लगा दो उस चीज को पाने में। भले किसी के हाथ जोड़ने पड़े, किसी के पैर पड़ने पड़े, किसी की चापलूसी करनी पड़े, एफर्ट करना पड़े, किसी का काम करना पड़े, किसी के बर्तन धोने पड़े, किसी रिलेटिव के हाथ जोड़ने पड़े, किसी को रिज्यूमे मेल करना पड़े, एफर्ट नहीं छोड़ना है, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, अपने इस काम को नहीं छोड़ना है, साथ में अपनी स्टडी रेगुलर रखनी है, सो दैट जो आपने पढ़ा है या जो आपने ट्रेनिंग ली है या जिस चीज के भी आपने कोर्सेज किए हैं वो आपके दिमाग से ना निकल जाए, क्योंकि वही चीज चल के आगे आपको आपकी जॉब दिलाने वाली है। सो दोस्तों, मैंने तो बहुत पापड़ बेले, आपने भी बेले होंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर ये मुहिम, ये काम, ये मेरी मेहनत या ये वीडियो या मेरा ये काम करने का जज्बा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उन भाइयों तक मेरी आवाज को जरूर पहुंचाइएगा जो सच में अपनी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। और अगर पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते या वीडियो देखते देखते आपका दिमाग थोड़ा सा रफ हो गया हो, थोड़ा सा परेशान हो गया हो, नींद आ रही हो, सुस्ती आ रही हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया है, जहाँ आप हंसी मजाक की, थोड़ा इंटरटेनमेंट की वीडियोस देख सकते हैं, अपने आप को इंटरटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।